Good morning students. Today I am going to teach you problem solving video class 11th and 12th both. बच्चों ये जो हम वीडियो बना रहे हैं ये क्लास 11th और 12th दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा। आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसमें से आपको फाइनल एग्ज़ाम, यूनिट टेस्ट या हाफ ईयरली एग्ज़ाम में भी इस टाइप से इसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको दिया जाता है। तो आज बच्चों एक नया टॉपिक है इवेंट्स। इवेंट्स क्या होता है ये बताया गया है कि इवेंट्स जो है दो टाइप के होते हैं। इवेंट्स जो है दो टाइप के होते हैं। पहला है थ्रोइंग इवेंट और दूसरा है जंपिंग इवेंट। बच्चों थ्रोइंग इवेंट में क्या क्या आता है? थ्रोइंग इवेंट में आपका शॉटपट आता है, डिस्कस आता है, जेवलिन आता है और हैमर आता है। और जंपिंग इवेंट में क्या क्या आता है? लॉन्ग जंप आता है, हाई जंप आता है और ट्रिपल जंप आता है। अब बच्चों आपसे एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं या एग्जामिनर किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है? एग्जामिनर पूछ लेगा व्हाट इज़ द वेट ऑफ द हैमर फॉर मेन एंड वुमेन दोनों। शॉटपट का जो वेट होता है मेल के लिए जो होता है 7.260 kg होता है और फीमेल के लिए जो वेट होता है 4 kg होता है। और इसी तरह बच्चों डिस्कस के लिए जो वेट होता है वो मेल के लिए 2 kg होता है, फीमेल के लिए 1 kg होता है। जेवलिन का जो वेट होता है वो मेल के लिए 800 ग्राम होता है, फीमेल के लिए 600 ग्राम होता है। हैमर का जो वेट होता है मेल के लिए 7.260 kg और फीमेल के लिए 4 kg। इसी तरह से लॉन्ग जंप का जो फील्ड होता है वो 9 × 2.75 मीटर होती है। कहने का मतलब 9 मीटर उसकी लेंथ होती है। जो हमारा जिसमें लॉन्ग जंप किया जाता है वो फील्ड जिसमें हम जंपिंग करते हैं उसका जो मेजरमेंट होता है वह 9 मीटर लंबा होता है, 2.75 मीटर चौड़ा होता है। कहने का मतलब 9 × 2.75 मीटर। इसी तरह से बच्चों हाई जंप का जो मेजरमेंट होता है फील्ड का वो 5 × 3 मीटर का होता है, मतलब 5 मीटर लंबा 3 मीटर चौड़ा। इसी तरह ट्रिपल जंप होता है। ट्रिपल जंप का जो फील्ड इवेंट होता है, फील्ड का मेजरमेंट होता है वो भी 9 × 2.75 मीटर होता है। ये तो बच्चों ये फील्ड इवेंट हो गया। अब इसी में आपसे पूछता है लॉन्ग जंप का रनवे कितना होता है? लॉन्ग जंप का रनवे ऑफ लॉन्ग जंप, इसी तरह से रनवे ऑफ ट्रिपल जंप। तो जो लॉन्ग जंप का रनवे होता है वो इस टाइप का होता है। यहाँ पर प्लास्टिक सीन इंडिकेटर होता है। यहाँ से 1 to 3 मीटर की डिस्टेंस पर ये फील्ड बनाया जाता है। इसका जो लेंथ है 9 मीटर होता है, इसकी ब्रेथ जो होती है 2.75 मीटर होती है। और ये 1 से लेकर 3 मीटर तक इसका जो पिट है, मतलब ये जो पिट है, ये पिट जो है ये 1 से 3 मीटर दूरी पर होता है। ये प्लास्टिक सीन इंडिकेटर होता है। इसके बाद इस पे अगर पैर पड़ता है तो आपका फाउल माना जाता है। और इसकी जो ब्रेथ होती है ये 1.22 मीटर होती है। इसका जो रनवे होता है यह 40 से 45 मीटर होता है। यह आपका रनवे है। तो ये प्लास्टिक सीन इंडिकेटर है। इस प्लास्टिक सीन इंडिकेटर की जो लेंथ होती है वो भी 1.22 मीटर इसकी लेंथ होती है। और इसका अगर ब्रेथ देखा जाए तो 10 मिलीमीटर का इसका ब्रेथ होता है। इसका जो ब्रेथ होता है वो 10 मिलीमीटर का होता है। और ये जो है लॉन्ग जंप का रनवे हमने आपको बताया। रनवे की लेंथ मतलब जहाँ से खिलाड़ी दौड़ता है उसकी जो ब्रेथ होती है 1.22 मीटर की होती है और जो उसकी लेंथ होती है 40 से 45 मीटर होती है।
यहाँ से पिट की जो दूरी होती है वहाँ 1 से 3 मीटर होती है, और पिट की जो लेंथ होती है 9 मीटर, और ब्रेथ जो होती है 2.75 मीटर होता है। ये प्लास्टिक सीन इंडिकेटर यहाँ लगाया जाता है, जो इस प्लास्टिक सीन इंडिकेटर के बाद यहाँ से ही आपको जंप करके सीधे पिट में गिरना पड़ता है या कूदना पड़ता है। तो अगर इस प्लास्टिक सीन इंडिकेटर पर आपका पैर पड़ता है तो फाउल माना जाता है। प्लास्टिक सीन इंडिकेटर के जस्ट पहले से ही आपको जंप करना पड़ता है। इसमें 3 जंपिंग की 3 स्टाइल भी होती है बच्चों। ये 3 स्टाइल पूछी जाती है। पहली है हिच किक, हिच किक स्टाइल, सेल स्टाइल, हैंगिंग स्टाइल। इसकी जो कूदने या जंप करने की जो मेथड होते हैं वो 3 मेथड होते हैं, हिच किक, जंपिंग एंड सेल। हिच किक, सेल एंड हैंगिंग, ये 3 मेथड इसमें जंपिंग के होते हैं। अब इसी तरह बच्चों को आता है हाई जंप। हाई जंप का जो रनवे होता है, अच्छा इसी में पहले आपको ट्रिपल जंप का बता दें तो ट्रिपल जंप का जो रनवे होता है वो भी 40 से 45 मीटर होता है। लेकिन अंतर क्या होता है, यहाँ पर जो रनवे, ये इस प्लास्टिक सीन इंडिकेटर से जो पिट की जो लेंथ होती है वो 13 मीटर मेल के लिए होती है, 13 मीटर मेल के लिए, और 11 मीटर जो होती है वो फीमेल के लिए होती है। और बाकी जो डिस्टेंसेज हैं सब कुछ सेम है। तो इसकी ब्रेथ भी 1.22 मीटर होती है, और इसकी जो रनवे, इसका जो रनवे होता है 40 to 45 मीटर होता है। और इस प्लास्टिक सीन इंडिकेटर से पिट की जो दूरी होती है वो मेन के लिए 13 मीटर होती है, वुमेन के लिए 11 मीटर होती है, और पिट की लेंथ और ब्रेथ सेम है। अब बच्चों आता है हाई जंप। हाई जंप का जो रनवे होता है, हाई जंप का जो रनवे होता है ये होता है 36.45 मीटर या 40 मीटर, कहीं कहीं लिखा गया है, मीन्स 30 या यू कैन से 36 मीटर, 18 से 36 मीटर होता है। इसको आप लिख सकते हो 18 to 36 मीटर। और बाकी जो ब्रेथ होती है वही होती है। और यहाँ पर जो हाई जंप होता है उसका जो पिट होता है वो 5 मीटर, और ये आपका 3 मीटर हो जाता है, और ये जो है 1 से 3 मीटर ही रहता है, ये आपका नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब ट्रिपल जंप में 18 से 36 मीटर हो जाता है, और ब्रेथ जो है 1.22 मीटर हो जाता है, और पिट की लेंथ जो है 5 मीटर होती है, ब्रेथ जो है 3 मीटर होती है। अब इसके बाद बच्चों आपका आता है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं। वेट क्या होता है, इसका रनवे कितना होता है। अब आपका आता है, कभी कभी पूछता है कि जैसे ओलंपिक गेम कब आपका कब से स्टार्ट होता है। देखा जाए तो ओलंपिक गेम जो है, चूँकि अगर देखा जाए तो ओलंपिक गेम जो है सबसे बड़ा गेम होता है, सबसे बड़ा मतलब जितने भी इवेंट्स होते हैं सबसे बड़ा इवेंट ओलंपिक गेम ही माना जाता है। ये पहले ग्रीस में स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था? 776 BC। 776 BC में ग्रीस में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद में ये रोम का जब उस पर आधिपत्य हो गया, रोम वाले आए, तो बाद में ये धीरे धीरे ख़त्म हो गया था। फिर उसके बाद ख़त्म होने के बाद रोम के सम्राट थियोडोसियस फर्स्ट थे, जिन्होंने उस ओलंपिक स्टेडियम को ही ध्वस्त करवा दिया था। उसके बाद ये बंद हो गया था। फिर आपका मॉडर्न ओलंपिक गेम आपका जो स्टार्ट होता है 1896 से मॉडर्न ओलंपिक गेम स्टार्ट होता है, और तब से ओलंपिक गेम 1896 से लगातार कंटिन्यूअस चल रहा है। इसके बाद बच्चों आपका आता है ग्लैंड के बारे में आपको थोड़ा बता दें। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड, हाँ बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक आपका है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, पहले आप इसको समझ लीजिए।
देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड। पहले तो आप ग्लैंड के बारे में जान लीजिए, उसके बाद एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, इसके बारे में आप जानिएगा। तो पहले क्या ग्लैंड कितने टाइप की होती है? ग्लैंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड। ग्लैंड जो है 3 टाइप की होती है, जिसमें पहला आपका है एक्सोक्राइन ग्लैंड, हमने ग्लैंड को जी से डिनोट किया है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। दूसरा है मिक्स ग्लैंड, तीसरा है एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या क्या आता है? जैसे टाइलिन ग्लैंड होता है जो माउथ में होता है, स्वीट ग्लैंड होता है जो पसीने की जो ग्लैंड होती है उसको स्वीट ग्लैंड बोलते हैं, लीवर ग्लैंड होता है और मिल्क ग्लैंड होता है। मतलब ऐसी ग्लैंड जो हार्मोन को जो सेक्रेट करती हैं, उस हार्मोन को हम देख पाते हैं, ऐसी ग्लैंड को हम क्या कहते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड। मीन्स ये डक्टलेस ग्लैंड होती है, मतलब ये डक्ट ग्लैंड होती है, इसी को हम डक्ट ग्लैंड भी बोलते हैं। तो डक्ट ग्लैंड मतलब ये डक्ट के थ्रू ही हमारा टाइलिन हुआ, ये डक्ट के थ्रू आता है, स्वीट हुआ, हमारे पसीने जो हमारा स्किन होता है उसमें स्वीट ग्लैंड होती हैं जिसके थ्रू पसीना निकलता है, लीवर ग्लैंड होता है और मिल्क ग्लैंड होता है, ये जो है डक्ट ग्लैंड कहलाती है। और दूसरा है मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड में आपका आता है पैंक्रियाज ग्लैंड। पैंक्रियाज ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड है जो कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों में काउंट की जाती है, इसलिए इसको मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। तीसरा है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड देखा जाए तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो है 9 टाइप की होती हैं। देयर आर 9 टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसमें पहला आता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस को इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था, हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड या इसी को सुपर मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है, सुपर मास्टर ग्लैंड। फिर दूसरा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये ब्रेन में पाई जाती है, हाइपोथैलेमस भी ब्रेन में पाया जाता है। फिर पीनियल ग्लैंड, ये भी ब्रेन में पाई जाती है। ये तीनों जो ग्लैंड होती हैं ये तीनों ब्रेन में पाई जाती हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल। फिर अगला है थायराइड ग्लैंड जो कि गले में पाई जाती है, पैराथायराइड भी जस्ट उसके ऊपर पाई जाती है, ये भी गले में पाई जाती है। तो ये दोनों जो हैं गले में पाई जाती हैं। और फिर थाइमस ग्लैंड, यहाँ पर सामने चेस्ट के सामने रहती है थाइमस ग्लैंड, धीरे धीरे ये बाद में ख़त्म हो जाती है जैसे जैसे आदमी बढ़ता है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब चाइल्डहुड में ये थाइमस ग्लैंड होती है, लेकिन बाद में जैसे जैसे एडल्ट होता जाता है आदमी, धीरे धीरे थाइमस ग्लैंड ख़त्म होती है। एड्रिनल ग्लैंड जो कि आपकी किडनी के ऊपर होती है, टेस्टिस ग्लैंड और ओवरी ग्लैंड, ये सब मिला करके 9 ग्लैंड हैं, 9 एंडोक्राइन ग्लैंड हैं। इन 9 एंडोक्राइन ग्लैंड में किसका क्या रोल है इसको आपको पढ़ना है। हाइपोथैलेमस के बारे में हमने आपको पहले ही बताया था। हाइपोथैलेमस जो है वो ब्रेन में पाई जाती है, जिसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड या सुपर मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ये जो है एक टाइप का हार्मोन सेक्रेट करती है, एक टाइप का सुपर मास्टर की स्पेलिंग देख लीजिए, शायद SUPER, सुपर मास्टर ग्लैंड है। उसके बाद ये आपको इसके पहले वीडियो में आपको बताया गया था, लेकिन अब समस्या ये है एंडोक्राइन ग्लैंड के अंतर्गत हम इसको पढ़ रहे हैं। ये तो हमने ब्रेन में आपको बताया था, लेकिन ये एंडोक्राइन ग्लैंड में भी उस समय हमने बताया था कि एंडोक्राइन ग्लैंड में भी आती है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड में इसका क्या काम होता है इसको देख लीजिए। हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन सेक्रेट करती है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और जो हार्मोन सेक्रेट करती है उसका यूज क्या होता है। तो यहाँ आपको पढ़ना है हाइपोथैलेमस एक TRH हार्मोन, TRH थायरोट्रोपिन हार्मोन, इसको क्या बोलते हैं? थायरोट्रोपिन हार्मोन। ये थायरोट्रोपिन हार्मोन सेक्रेट करती है विच मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, जो कि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती है। तो हाइपोथैलेमस एक ही हार्मोन मोस्टली रिलीज करती है, TRH हार्मोन, लेकिन हार्मोन तो एक ही हार्मोन सेक्रेट करती है, लेकिन इसका रोल जो है बहुत बड़ा है, क्योंकि ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं सबके ऊपर कमांडिंग करता है, यहाँ तक कि पिट्यूटरी को भी कमांड करता है, क्योंकि पिट्यूटरी बाकी जो 7 एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं पिट्यूटरी सब पर कमांड करती है, लेकिन पिट्यूटरी को कमांडिंग कौन करता है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड करती है, इसलिए इसका रोल बहुत बड़ा होता है। ये एक हार्मोन सेक्रेट करती है थायरोट्रोपिन हार्मोन।
थायरोट्रोपिन हार्मोन विच मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट है बच्चों पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बताया जाता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड आपके ब्रेन में पाई जाती है, जो कि सेकंड स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड में काउंट की जाती है। फर्स्ट स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड आपकी वो पीनियल ग्लैंड होती है, लेकिन सेकंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड जो है आपकी ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। ये जो है कई टाइप के हार्मोन को सेक्रेट करती है, जैसे एसटीएच हार्मोन जिसको ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं। इतना डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, फिर भी बता दिया जा रहा है। एसटीएच हार्मोन स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन ये ग्रोथ में भी हेल्प करती है, ग्रोथ हार्मोन। और नेक्स्ट है हाइपो से, अगर मान लीजिए इसका ज़्यादा सेक्रेशन, चूँकि इसका नाम ही ग्रोथ हार्मोन है, अगर ये ज़्यादा सेक्रेशन हो जाता है तो अगर इसका ज़्यादा सेक्रेशन मतलब हाइपर सेक्रेशन हो जाता है तो जाइजेंटिज्म एक डिजीज होती है, जाइजेंटिज्म की डिजीज हो जाती है। अगर कम सेक्रेशन होता है तो डिफार्फिज्म हो जाता है। तो डिफार्फिज्म मीन्स बौनापन होता है, मतलब इसके कम सेक्रेशन से बौनापन डिफार्फिज्म हो जाता है। अधिक सेक्रेशन से आपको जाइजेंटिज्म हो जाता है, मतलब आदमी जो है बहुत बड़ा हो जाता है। और कम सेक्रेशन मतलब हाइपो सेक्रेशन। हाइपो का मतलब ही होता है कम, और हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा। अगर ज़्यादा सेक्रेशन होता है तो जाइजेंटिज्म हो जाता है। तीसरा है पीनियल ग्लैंड। जैसा कि हमने बताया पीनियल ग्लैंड ये सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है। और फिर आपका आता है थायराइड ग्लैंड। इट इज़ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। अगर थायराइड ग्लैंड के बारे में तीसरा देखा जाए, थायराइड ग्लैंड के बारे में, तो थायराइड ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड बोली जाती है। इसका जो एरिया होता है 5 × 3 सेंटीमीटर का होता है। अगर वेट देखा जाए तो 25 ग्राम की होती है। और नेक्स्ट आता है बच्चों आपका पीनियल ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? ये किडनी के ऊपर पाई जाती है, जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। इसका बहुत बड़ा रोल होता है। और फिर इसी तरह से आपका पैराथायराइड ग्लैंड होती है, पैराथायराइड जिससे पैराथार्मोन सेक्रेट होता है। इसके हाइपो सेक्रेशन से आपको हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है। इसका अगर पैराथायराइड ग्लैंड का कम सेक्रेशन होता है तो हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है। अगर ज़्यादा सेक्रेशन होता है तो हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है, मतलब कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है। अगर हाइपो सेक्रेशन होता है तो कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है। और उसके बाद एक आपका लास्ट बचता है एड्रिनल ग्लैंड, जिसको ये जो है किडनी के ऊपर पाई जाती है। इट इज़ आल्सो नोन एज फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, मतलब इसके द्वारा जो हार्मोन सेक्रेट होता है उसको फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी बोला जाता है। तो ये बच्चों एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में थोड़ा डिटेल आपको बताया गया, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। थैंक यू।